नमो नमः। आज हम कक्षा 8 का पाठ 2 पुनरावर्तन क सूर्याय नमः पढ़ेंगे। सूर्याय नमः, इसमें चतुर्थी विभक्ति एकवचन है। सूर्य के लिए नमस्कार। नम धातु जहाँ भी आती है वहाँ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। नम धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ चतुर्थी एकवचन लगी है। सूर्याय नमः यानी सूर्य के लिए नमस्कार या सूर्य को नमस्कार। ठीक है। प्रतिदिनम प्रातः पूर्व दिशायाम क उदेति। हम अब जो हमारे शुरुआत हो रही है, ये चैप्टर्स की शुरुआत हो रही है और ये गद्य भाग है। गद्य भाग को पढ़ने के लिए दो इसके महत्वपूर्ण चरण होते हैं। पहला शुद्ध उच्चारण और दूसरा ट्रांसलेशन, अनुवाद। यदि ये दोनों बच्चों को आता है तो फिर वो अपने संस्कृत विषय में पारंगत है। मतलब ये दोनों इस चैप्टर्स को पढ़ने के लिए उसको ये दो चीज़ें आना आवश्यक है। पहला शुद्ध उच्चारण बोलना, इसको पढ़ना, और दूसरा इसका हिंदी अर्थ करना। तो हम इसको साथ में पढ़ेंगे भी सही और इसका हिंदी अनुवाद भी करेंगे। प्रतिदिनम प्रातः पूर्व दिशायाम क उदेति। ये अनुस्वार जहाँ भी होगा उसका अर्थ हलंत वाला म होगा। ठीक है। क उदेति, या जहाँ भी क, किम, कस्य, कयो, केशाम ऐसे शब्द होते हैं वो हमेशा प्रश्नवाचक वाक्य होता है। ठीक है। तो ये प्रश्नवाचक वाक्य है और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा हुआ है। ये तो मैंने इसको उच्चारण किया। अब इसकी जब हिंदी करते हैं हम, तो हिंदी करने का मैंने आपको पहले भी तरीका बताया था। एक बिल्कुल सीधा तरीका है कि जो शब्द का अर्थ हमें आता है उसको वैसे ही छोड़ दो, और जिस शब्द में का अर्थ में दिक्कत है या अलग चेंज है वहाँ ऊपर लिख दो। जैसे प्रतिदिन बिल्कुल वैसा ही है, प्रातः कुछ करना ही नहीं है, पूर्व दिशायाम तो पूर्व दिशा और या इसकी जगह पर हम लिख लेंगे मैं। ठीक है। क यानी होता है कौन। उदेति का मतलब उदय होता है। तो देखो अब हमारा अर्थ क्या बनता है। प्रतिदिन प्रातः सुबह के समय, प्रतिदिन सुबह के समय पूर्व दिशा में क यानी कौन उदय होता है। बिल्कुल सीधा सा अर्थ हो जाएगा। पृथिव्यादयः सर्वे ग्रहा कम परितः भवन्ति। इसका अर्थ है पृथ्वी आदि। इसमें दो शब्द हैं, पृथिव्य धन आदय, पृथिव्या धन आदय। तो पृथ्वी आदि ये दीर्घ संधि है इसमें। पृथ्वी आदि सभी ग्रहों के चारों ओर, परितः यानी चारों ओर, कम यानी कौन है ना, भ्रमंती यानी घूमता है। पृथ्वी आदि ग्रह के चारों ओर नहीं, पृथ्वी आदि ग्रह किसके चारों ओर, किसके चारों ओर घूमती है ना। तो को अस्माकम, ये खंडाकार अ होता है ना, ये अ ही होता है लेकिन उसको क्या बोलते हैं, खंडाकार। तो यहाँ पर जब इसके टुकड़े करेंगे, संधि करेंगे, तो कह धन अस्माकम, तो ये कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है ना। तो कौन यानी हमारी, अस्माकम यानी हमारी, पृथिव्या यानी पृथ्वी का शक्ति आधार, शक्ति का आधार है। फिर क्वेश्चन मार्क। कौन हमारी पृथ्वी की शक्ति का आधार है। एतेषां सर्वेषां प्रश्नानाम एकमेव उत्तरम भवेत्। इन, इसका मतलब इन, इसका मतलब सभी की प्रश्नों का एक ही उत्तर। देखो यहाँ तीन शब्द इसमें मिले हुए हैं, तीन शब्दों को मिलाकर एक पद बना हुआ है। एकम धन एव धन उत्तरम। तो एक ही उत्तर, भवेत यानी होना चाहिए। ये कौन सी लकार है, विधिलिंग लकार है, तो होना चाहिए। क्या आंसर है इन सब चीज़ों का। कौन पृथ्वी आदि ग्रह किसके चक्कर लगाते हैं, पूर्व दिशा में कौन उगता है, शक्ति का आधार कौन है, सबका एक ही उत्तर है, कौन, सूर्य। हमारा आंसर है सूर्य।
तस्य आदित्य रवि भानु दिवाकर इत्यादि अनेकानि नामानि सन्ति। तस्य यानी उसके अनेक नाम हैं, सूर्य के अनेक नाम हैं। कौन कौन से? आदित्य, रवि, भानु, दिवाकर आदि अनेक नाम हैं। संति का मतलब है। अस्ति स्त संति, अस्ति यानी एक, अस्ति एक वचन है प्रथम पुरुष का, संति बहुवचन। सूर्यस्य कारणेन पृथिव्या द्वे गति भवत, सूर्य के कारण से पृथ्वी की, ये षष्ठी विभक्ति है स्त्रीलिंग, पृथिव्या पृथ्वी की, द्वे गति यानी दो गतियां, भवत यानी होती है। तो दो गतियां कौन कौन सी होती है? सूर्य का जो ये पृथ्वी का ये चक्कर लगाना है, इसके कारण उसकी दो गतियां होती है, दैनिक गति और वार्षिक गति। दैनिक गति और वार्षिक गति, ठीक है। दैनिक गति, अब दैनिक गति के बारे में पढ़ेंगे हम। दैनिक गत्या दिवसः रात्रिश्च भवत। जो दैनिक गति होती है उसको हम, उससे हम क्या होता है, दिन और रात भवत यानी होते हैं। दैनिक गति के कारण क्या होते हैं? दिन और रात। हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है, एसएसटी में पढ़ा होगा, रोटेशन और रिवोल्यूशन। तो ये रोटेशन से तो क्या होता है, दिन और रात होते हैं, ठीक है। वार्षिक गत्या पृथिव्याम ऋतु परिवर्तनम भवति, और वार्षिक गति से पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है, यानी मौसम संबंधी परिवर्तन, मौसम बदलते हैं, ठीक है। अगला पैराग्राफ है, सूर्यस्य किरणा समुद्रेभ्य नदीभ्य तड़ागादिभ्य जलमाकर्षन्ति। सूर्य की किरणें समुद्र, नदी और तालाब आदि के जल को आकर्षित करती है। जलम धन आकर्षन्ति। सूर्य की जो किरणें होती है वो गर्म होती है बहुत, और वो नदी, समुद्र, तालाब आदि के पानी को आकर्षित करती है, यानी उसको वाष्प के रूप में बदलकर ऊपर अपने खींचती है। तत् जलम मेघम रूपम धारयति, और उस तत् धन जलम, ये दो टुकड़े होंगे, उस जल से बादल रूप धारण होता है। मतलब वो जो जल को वो खींचती है उससे क्या बनता है, बादल बनता है। तस्मात् मेघात पुनः वृष्टि भवति, उस बादल से पुनः बारिश होती है, वर्षा होती है, वृष्टि यानी बारिश, ठीक है। एव प्रकारेण सूर्य एव जल चक्रस्य कारणम अस्ति। एव प्रकारेण, इस प्रकार ही, इस प्रकार सूर्य ही, एव का मतलब ही अव्यय शब्द है, सूर्य ही जल चक्र का कारण है। अगला पैराग्राफ, किम वयम, क्या हम सब, सूर्य के बिना, सूर्यम बिना, प्रकाशस्य जलस्य जीवनस्य च कल्पना कर्तुम शक्नुमः। क्या हम सब सूर्य के बिना, प्रकाश के, जल के और जीवन की कल्पना करने में कर सकते हैं? ये हमसे पूछ रहे, क्या कर सकते हैं हम इस कल्पना? तो नहीं। न केवलम वयम, न केवल हम, पशु पक्षिण, पशु पक्षी, वृक्ष लताश्च सूर्यम बिना जीवितुम न शक्नुवन्ति। न केवल हम ही नहीं, पशु पक्षी, वृक्ष लताएं भी सूर्य के बिना जीवित नहीं रह सकती। सूर्य उदिते सर्वे चंचला कर्म तत्पराश्च। सूर्य में उदिते, सूर्य के उदय होने पर सभी चंचल कर्म तत्पराश्च, यानी जब सूर्य उदय होता है ना, तो सूर्य के उदय होने पर सभी चंचल बन जाते हैं। चंचल का मतलब स्फूर्तिले, स्फूर्तिवान, और कर्म तत्परा, और अपने कामों में लग जाते हैं। सूर्य उदय होने का मतलब सुबह हो जाती है, प्रातः हो जाती है, तो प्रातः हम सब स्फूर्तिवान हो जाते हैं रात भर सोकर, और अपने कामों में लग जाते हैं। भवंती यानी होते हैं। सूर्य अस्तम गते सर्वे विश्रामम कुर्वन्ति, और सूर्य के अस्त हो जाने पर, गते यानी हो जाने पर, सभी विश्राम करते हैं। और सूर्य के अस्त हो जाने पर सभी विश्राम करते हैं। अगला लास्ट पैराग्राफ है, सूर्य मानवा नाम अतीव श्रद्धा अस्ति। सूर्य में मनुष्य की
अतीव का मतलब बहुत, अव्यय शब्द है। श्रद्धा अस्ति यानी है, श्रद्धा होती है। कैचित यानी कुछ, तू का अर्थ होता है तो, ये भी अव्यय शब्द है दोनों। कुछ तो सूर्य को देवता के रूप में पूजते हैं। कुछ तो सूर्य को किसके रूप में पूजते हैं? देवता के रूप में। ये प्रथमा बहुवचन है। लट लकार, प्रातः उत्थाय ते, सुबह उठकर, ते यानी वे सब, सूर्यम यानी सूर्य को, नमंती यानी नमस्कार करते हैं। वे सब उठकर सुबह सूर्य को नमस्कार करते हैं। तदा ते वदंती, तब, तदा अव्यय शब्द है यहाँ, ते तत् शब्द का प्रथम पुरुष का बहुवचन है। ठीक है, जैसे हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं दे, तो यहाँ पर ते। तब वे सब वदंती यानी बोलते हैं, सूर्याय नमः, रवये नमः, भानवे नमः। मतलब ये तीनों सूर्य के पर्यायवाची है। सुबह सुबह प्रार्थना के दौरान, सूर्य को जल अर्पण के दौरान इन मंत्रों का उच्चारण करते हैं। धन्यवाद।